हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फंक्शन में लास्ट क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए। लास्ट 2 लेक्चर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के अपन ने पढ़े हैं। आज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का पहले एक छोटा सा टॉपिक अपना बचा था, वो कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो अपन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इन बेस्ड क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा एक क्वेश्चन देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक है सेट ए और दूसरा हमारे पास है सेट बी। बोला गया है सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन है। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी डी, और सेट बी में भी हमारे पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, 1 2 3 4। सेट ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ये पहला वाला केस होता है इसका, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर सेम। तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, इस केस में टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, तो भैया फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें 4 के 4 एलिमेंट इन चारों को दे देना है। कैसे भी दे दो आप, एक ये चारों के चारों किसी एक अकेले को भी दे दो तो ही फंक्शन बन जाएगा। चारों के चारों इन 2 को बांट दो तो ही फंक्शन बन जाएगा। चारों के चारों इनमें से कोई 3 को बांट दो तो ही फंक्शन बन जाएगा। 4 के चारों इन चारों को बांट दो तो भी फंक्शन बन जाएगा। सही बात है ना भाई। हमें फंक्शन तब बनेगा जब इनमें से कोई कुंवारा ना रहे। तो हमने क्या किया है कि इन 4 में से 4 के 4 आइटम जो हैं इनको अपन को किसी एक को दे दिया। मान लीजिए मैंने 1 को दे दिया तो फंक्शन बन गया। मान लीजिए मैंने कोई 2 सेलेक्ट किए उनको दे दिए तो ही फंक्शन बन गया। कोई 3 सेलेक्ट किए उनको दे दिया तो ही फंक्शन बन गया। कोई 4 सेलेक्ट किए तो उनको दे दिया तो ही फंक्शन बन गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूंगा तो कितने होंगे, तो अगर मैं कहूं तो ए के पास कितने ऑप्शन है, 4, या तो 1 के पास जाएगा, या 2 के पास, या 3 के पास, या 4 के पास। बी के पास कितने ऑप्शन है, बी के पास भी 4 है। भाई ए मान लीजिए 1 के पास चला गया तो क्या बी 1 के पास नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के पास कितना ऑप्शन है, 4, बी के पास भी 4 ऑप्शन 1 2 3 4, सी के पास भी 4 ऑप्शन 1 2 3 4, डी के पास भी 4 ऑप्शन 1 2 3 4। भाई चारों के चारों अकेले 1 के पास भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 4 का पावर 4। फिर अगर आपसे बोला जाए कि भैया टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, तो फिर थोड़ी आपको सोचना पड़ेगा। अब 1 फंक्शन में ये है कि अगर ए चला गया 1 के पास तो अब बी 1 के पास नहीं जा सकता, बी इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा। मान लीजिए बी चला गया 4 के पास, तो अब जो सी है ना 1 के पास जाएगा ना 4 के पास जाएगा, सी इन दोनों में से कोई एक के पास जाएगा। तो मान लीजिए सी चला गया 2 के पास, तो अब डी ना 1 के पास जाएगा, ना 2 के पास, ना 4 के पास, तो डी केवल और केवल 3 के पास जाएगा। तब 1 फंक्शन बनेगा। तो 1 फंक्शन जब बना तो ए के पास कितना ऑप्शन हो गए, 4, बी के पास कितना ऑप्शन हो गए, 3, सी के पास कितना ऑप्शन हो गया, 2, और डी के पास कितना ऑप्शन हो गया, 1। टोटल कितना ऑप्शन हो गया, फैक्टोरियल 4। तो 1 फंक्शन ऐसे बन गया। सही बात है। अब इसको और थोड़ा सा सस्ते में समझे तो हम कहें भाई हमें कुछ नहीं करना, 1 फंक्शन में हमें ये 4 आइटम देने तो हैं लेकिन इन चारों को देने हैं, 3 को नहीं देने। कोई भी 3 को नहीं देना, कोई भी 2 को नहीं देना, कोई अकेले 1 को नहीं देना। क्या करना है, ये 4 जो आइटम है ए बी सी डी, इनमें से चारों के चारों को बांटना है। तो 4 आइटम जब चारों को बांटेंगे तो 4 आइटम 4 को बांटने के तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 4। तो आंसर कितना आ गया, फैक्टोरियल 4। फिर तीसरा हमारे पास केस है भैया कि अगर मैनी 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। तो भाई टोटल जो फंक्शन थे आपके 4 के पावर 4, उसमें से 1 माइनस कर दो तो मैनी 1 आ गया। 5वां केस अच्छा है। 5वां बोला भाई टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। अब ऑन टू फंक्शन समझो भैया, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये यहाँ पे कोई कुंवारा ना बचे बी में, मतलब बी के 4 के 4 आइटम पूरे इन चारों में बढ़ जाएं। तो बी के 4 आइटम इन चारों में बढ़ जाएं या इनके 4 आइटम इन चारों में बढ़ जाए, बात तो एक ही है भाई। बी में कोई भी आइटम कुंवारा नहीं रहना चाहिए। ऑन टू ये कहता है यहाँ पे कोई खाली नहीं बचना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई खाली बचेगा तो वो ऑन टू नहीं रहेगा भाई, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगी ना। अगर यहाँ पे 5 अकेला बच गया तो ये क्या हो गया, इनटू हो जाएगा। तो अगर ऑन टू हो रहा है तो इसके कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं बचना चाहिए, तब ऑन टू होगा। इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, तब होगा। तो ये 4 एलिमेंट इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 एलिमेंट 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने होंगे भैया, फैक्टोरियल 4। तो ऑन टू फंक्शन हो गया फैक्टोरियल 4। तो अगर इनटू बोला जाए तो इनटू कैसे निकालोगे आप, टोटल जो होगा 4 का पावर 4 उसमें से ऑन टू माइनस कर दोगे तो इनटू आ जाएगा।
तो इस तरीके से केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 अपन को समझ में आया। भाई सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस में कुछ नहीं करना भाई, ये 4 आइटम इन 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने किसी भी तरीके से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। भाई एक किसी भी एक 4 में से किसी को भी उठा के दे सकते हैं, बी भी किसी को दे सकते हैं, सी भी किसी को, डी भी किसी को। मतलब ये 4 के 4 आइटम इन 4 में से कोई एक आइटम के पास भी आ सकते हैं। ये 4 के 4 आइटम इन 4 में से कोई 2 के पास भी आ सकते हैं, कोई 3 के पास भी आ सकते हैं, कोई 4 के पास भी आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए हमारे पास? 4 का पावर 4। कैसे बोला था? ए के पास 4 ऑप्शन, बी के पास 4 ऑप्शन, सी के पास 4 ऑप्शन, डी के पास 4 ऑप्शन। और 1 में क्या था? ये 4 इन 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 आइटम 4 लोगों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टोरियल 4 है, तो ऐसे कर दो, या फिर ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा था, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 1 मैनी 1 आ गया। ऑन टू में क्या था कि ये वाले 4 ऑप्शन इन 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तब ऑन टू होगा तो फैक्टोरियल 4 तरीका, और इनटू मतलब टोटल माइनस ऑन टू कर देंगे तो इनटू आ जाएगा। तो ये पहला वाला केस हो गया जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है? सेम है। तो नोट कर लीजिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 के बाद आओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कह रहा है भैया जो सेट ए है, ये दिख रहा है ए अपन को, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 ए बी सी डी ई, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब इस केस में आपको वो चारों चीजें निकालना है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालोगे आप। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मतलब भाई पूछ लो, भाई हमें करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस करना है, मतलब हमें ये चारों के चारों आइटम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देने, ये 5 आइटम, ये 5 आइटम इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देने किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से मतलब ये पांचों के पांचों किसी एक बंदे के पास भी आ सकते हैं, ये पांचों के पांचों इन 4 में से कोई 2 के पास भी आ सकते हैं, ये पांचों के पांचों इन 4 में से कोई 3 के पास भी आ सकते हैं, ये पांचों के पांचों इन 4 में से चारों के पास भी आ सकते हैं। तो अगर ए चला गया 1 के पास, भाई ए के पास कितने ऑप्शन है? इधर 1 और 2 और 3 और 4, ए के पास 4 ऑप्शन है। तो बी के पास कितने ऑप्शन होंगे? बी के पास भी इधर 1 और 2 और 3 और 4 का है, बी 1 के पास भी तो जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए के पास 4 ऑप्शन, बी के पास 4 ऑप्शन, सी के पास 4 ऑप्शन, डी के पास 4 ऑप्शन और ई के पास 4 ऑप्शन। सबके पास 4 4 4 4 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर आपसे बोला जाए भैया टोटल फंक्शंस कितने होंगे, तो टोटल फंक्शंस हमारे पास हो जाएंगे 4 का पावर 5। अब आ जाओ भाई टोटल 1 फंक्शन कितने होंगे? अब टोटल 1 फंक्शन निकालना भैया, टोटल 1 फंक्शंस कितने होंगे? तो टोटल 1 फंक्शन जब होंगे जब ये 5 भाई साहब इन 4 के पास डिस्ट्रीब्यूट हो, एक के पास एक ही हो। तो मान लीजिए ए के पास कितना ऑप्शन थे? 4, ठीक। अब बी 1 के पास ना जाएगा, तो बी के पास कितना ऑप्शन है? 3। मान लीजिए बी चला गया 3 के पास। अब सी ना 1 के पास जाएगा ना 3 के पास जाएगा, सी के पास कितना ऑप्शन है? 2। चलो भाई सी 2 के पास चला गया। अब डी ना 1 के पास जाएगा ना 2 के पास ना 3 के पास, तो डी किसके पास जाएगा? 4 के पास। अब ई किसी के पास नहीं जा पाएगा, है ही नहीं भाई के पास, कहाँ किसके पास जाएगा? तो इसका मतलब है नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे इसमें? 0। तो अगर मैं 1 फंक्शन देखूं तो कितना हो जाएगा? 0। तो अगर नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन के बारे में बात करूं तो मैनी 1 फंक्शन क्या हो जाएगा? 4 का पावर 5 माइनस 0, टोटल माइनस 1 तो ये हो गया मैनी 1। अब 1 मैनी 1 हो गया। अब अपन देखें ऑन टू इनटू, ठीक है भाई। चलो ऑन टू इनटू देखो भाई, हमारे पास जो है ये फंक्शन जो था वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा था। सेट ए से सेट बी में जो फंक्शन डिफाइन हो रहा था, सेट ए के पास 5 एलिमेंट थे, ए बी सी डी ई, सेट बी के पास 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4। अब भाई साहब ऑन टू का मतलब समझ लो भैया आप, ऑन टू का मतलब ये है कि बी पूरा खाली हो जाए, बी के पास कुछ ना बचे, बी अपनी झोली खाली करके जाएगा यहाँ से। अब बी अपनी झोली खाली करेगा, बी कुछ ना बचाएगा, तो बी के पास तो 4 आइटम थे। अब ये 4 आइटम इन 5 लोगों को बांटना चाहता है, तो 4 आइटम इन 5 लोगों को बांटना चाहता है, मतलब ये 5 आइटम इन 4 लोगों को बांटना चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है भाई, ये 4 आइटम इन 5 लोगों को बांटना चाहता है या 5 आइटम इन पूरे के पूरे 4 लोगों को बांटना चाहता है, बात तो एक ही है। तो ये 5 आइटम जो है वो किसके पास जाने हैं? 5 आइटम इन चारों के पास जाने हैं। तो 5 आइटम इन चारों के पास कैसे जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, जो 5 आइटम है इनके अपन 4 बनाएंगे ग्रुप, और 4 ग्रुप बना के इन 4 लोगों को बांट देंगे। सही बात है। तो लगाओ हिसाब किताब। तो 5 आइटम के 4 ग्रुप कैसे बनेंगे? तो भैया 5 आइटम के 4 ग्रुप बनेंगे 1 + 1 + 1 + 2 के। तो ये 4 ग्रुप बन के इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से होंगे? तो 5 आइटम के 4 ग्रुप बने तो ये कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, ये ग्रुप बन गए। और ये 3 ग्रुप सेम नंबर्स के हैं तो एक फैक्टोरियल 3 और आ गया। अब ये 4 ग्रुप इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से होंगे? फैक्टोरियल 4 तरीके से।
तो इंटू फैक्टोरियल 4 और आ गया, तो ये ऑन टू हो गए। अब इंटू तो अपन निकाल ही लेंगे, टोटल में से ऑन टू माइनस कर दो तो इंटू आ जाएगा। एक बार और समझ लो भैया ऑन टू फंक्शन कैसे निकाला अपन ने। देखो सीधी सी बात है, ऑन टू क्या है, ऑन टू में ये है कि ये चार जो है ना, इनमें से यहाँ ये जो बी है ना, सेट बी अपनी झोली खाली कर दे, इसके पास एक भी एलिमेंट ना बचे, सबके पास सबका कोई ना कोई कनेक्शन हो जाए। तो अब इसके पास कोई भी ना बचे तो ये चार जो है वो इन 5 लोगों में बांटने हैं, या फिर ये 5 इन 4 लोगों में बांटने, बात तो एक ही है। तो हम क्या करें कि भाई ये जो 5 आइटम थे ना, हमने इसके ग्रुप बना लिए 4, और जो 4 ग्रुप इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 5 एलिमेंट्स के 4 ग्रुप बनने के तरीका केवल एक ही होगा कि एक ग्रुप एलिमेंट का बने, दूसरा 1 का बने, तीसरा 1 का बने, और एक चौथे 2 ग्रुप एलिमेंट का बन जाए। तो 5 के अगर 4 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुपिंग पढ़ी थी अपन ने पीएनसी में, भाई 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनके अपन को ऐसे 4 ग्रुप बनाने हैं। तो फैक्टोरियल 5, इसका फैक्टोरियल 1, इसका फैक्टोरियल 1, इसका फैक्टोरियल 1, उसका फैक्टोरियल 2, और ये 3 सेम ग्रुप हो रहा है, सेम नंबर के ग्रुप, तो ये 3 1 2 3, तो ये फैक्टोरियल 3, तो ये 4 ग्रुप बन गए। अब ये 4 ग्रुप किनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन 4 एलिमेंट को कितने तरीके से करोगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो इस तरीके से ये अपने पास ऑन टू आ गया, टोटल में से ऑन टू माइनस कर लेंगे तो इनटू आ जाएगा। लो भाई बड़ा आसान, नोट कर लो इसको। देखो भैया थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में अगर अपन देखें तो थर्ड केस में ए में एलिमेंट है 4, बी में एलिमेंट है 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के बारे में अगर बात करें तो ये लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है। इतना क्लियर हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब निकालना वही चीज़, बोला गया बताओ भाई साहब अगर इसका जो टोटल फंक्शंस होंगे तो कितने होंगे, क्या निकालना है आपको, टोटल फंक्शंस कितने होंगे। तो भाई टोटल फंक्शन पूछ लो भाई, ए के पास कितना ऑप्शन है 5, बी के पास 5, सी के पास 5, डी के पास 5, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 का पावर 4। चलो बधाई हो। अब बोला गया भैया 1 1 फंक्शन कितने होंगे टोटल, 1 1 निकाल लेते हैं। 1 1 अगर हम निकालना चाहें तो भैया करना क्या है कि ये जो 4 आइटम हैं ये 4 में ही जाएंगे, है ना। तो ए के पास कितना ऑप्शन होंगे, ए के पास तो 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से कोई भी एक के पास चला गया। अब बी के पास, बी 1 के पास ना जाएगा, बाकी किसी के पास जाएगा, तो बी के पास 4 ऑप्शन होंगे। सी के पास, सी के ना 1 के पास जाएगा ना 2 के पास, तो सी के पास 3 ऑप्शंस होंगे। डी ना 1 के पास जाएगा ना 2 के पास ना 3 के पास, तो डी के पास 2 ऑप्शंस होंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 60। इतने 1 1 फंक्शन होंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है भाई ये जो 4 आइटम है वो इन 5 में से कोई 4 सेलेक्ट करेंगे, उनके पास चले जाएंगे। तो 5 में से पहले क्या करेगा, सेट ए बोलेगा सेट बी से, भाई तू ऐसा कर कोई भी 4 एलिमेंट दे दे, मैं तेरे 4 एलिमेंट को पकड़ूंगा और अपने 4 एलिमेंट को पढ़ूंगा और एक आइटम को एक आइटम के पास भेज दूंगा। तो भाई बी ने कहा के पास तो 5 एलिमेंट थे, तो बी ने के पास जो 5 एलिमेंट थे उसने 5C4 से 4 एलिमेंट उठाए और ए को दे दिए, और ए के 4 एलिमेंट फैक्टोरियल 4 तरीके से जो है वो इन 4 एलिमेंट के पास चले गए। तो 5C4 × फैक्टोरियल 4 ये अपना पास हो गया 1 1। मैनी 1 तो निकल आएगा, टोटल में से 1 1 माइनस कर दो, मैनी 1 हो गया। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू कैसा होगा भैया, अब ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब ये है कि जो सेट बी है उसके दामन में कोई दाग ना हो, सेट बी की जो झोली है वो पूरी खाली हो जाए भाई साहब। सेट बी की झोली खाली हो जाए मतलब ये 5 के 5 किसी न किसी के साथ जो है बंध जाएं। अब 5 के 5 किसी 4, यहाँ पे 4 हैं या 5 हैं, 5 के 5 किसी 4 के साथ बंधेंगे तो भाई एक कंडीशन ये होगी कि 2 को जो है किसी एक के साथ बंधना पड़ेगा, और 2 किसी एक के साथ बंध गया तो फंक्शन ही ना होगा। समझ रहे हैं बात को भाई। ये 5 एलिमेंट हैं, अब 5 एलिमेंट के पूरे के भाई ये ऑन टू चाहिए तो पूरे के पूरे 5 बंध जाएँ इनके किसी न किसी एलिमेंट के साथ। अब यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, तो ये 5 एलिमेंट इन 4 एलिमेंट के साथ बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कम यहाँ पे 2 एलिमेंट जो है उनको कम से कम 2 एलिमेंट जो है उनको एक के साथ बनना पड़ेगा, और 2 एलिमेंट एक के साथ बन जाए तो ये 1 2 मैनी, ये तो फंक्शन ही ना होगा भैया। फंक्शन ही ना होगा मतलब नंबर ऑफ ऑन टू एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो गए, तो नंबर ऑफ इनटू क्या हो गया 5 की पावर 4 625 हो गया। तो ये हो गया। देखो ये जो अपन ने पढ़ा है ना, ये पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। रीज़न ये है कि इनमें बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब IIT में, है ना, तो इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इन चीज़ को अभी तक जो पढ़ा ना इतना सा पार्ट इसको आप बार बार आगे पीछे करके देख लेना, समझ लेना, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। इतना आप करके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना तो आपको मज़ा आएगा। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करिए पहले।
ऐसा है भाई, दो छोटे छोटे से फंक्शन बता देते हैं, बहुत ही आसान है। एक फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन और एक फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में देख लो भैया, पहले क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में भाई साहब ऐसा है कि कोई फंक्शन अगर ऐसा है वो सेट ए से सेट ए में डिफाइन होना चाहिए, पहली बात यहाँ। और दूसरी चीज़ जो है एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल हो, ऑब्वियस है। अगर एफ आई इक्वल टू एक्स होगा तो जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। तो अगर कोई फंक्शन सेट ए से ए में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो ये जो एफ एक्स है उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो अपन देखेंगे इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर एफ आर टू आर में डिफाइन होगा तो थोड़े कम में होगा तो ये लाइन छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और जैसे सेट ए में डिफाइन है तो आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट ए, सेट बी में डिफाइन है तो आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट बी, इस तरीके से इसको लिख देते हैं। और दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि भाई एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका अगर मैं डोमेन देखूं तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन रेंज इसकी केवल और केवल 5 आएगी। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास R से लेके 5 अपन ने अभी ऐसे ही दे दिया इसको। तो अगर हम देखें इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो और रेंज होगी उसकी 5 होगी, ऐसा इसका ग्राफ होगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो अपन ने आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन भी पढ़ लिया। तो भाई साहब ये जो था ये बचा हुआ पार्ट मैंने आपको पढ़ाया बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का। यहाँ तक इसके पहले के 2 लेक्चर, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10 और ये वाला लेक्चर नंबर 11, ये तीनों मिला के आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन नाम का जो चैप्टर है वो खत्म, जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अपन अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में आने वाले हैं। और जो है इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IIT के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।